हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको टाइम एंड टेंसेस के बारे में बताऊंगी और आज की हमारी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सभी में आज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड टेंसेस। देखिए, वैसे तो आप टेंसेस के बारे में जानते ही होंगे। आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेंसेस जो आपके टेंस होते हैं, टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन आज तक जैसे कि हम पढ़ते हुए आए हैं उन सभी में हमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब से पहचान आती है किसी भी टेंस की। ठीक है, तो आज मैं आपको इन सभी चीजों के अलावा कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको देखते ही आप पहचान सकते हैं कि किस टाइप का आपका सेंटेंस है, मतलब किस टेंस का आपका सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप एक सेकंडों में ही अपना क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए देखिए कौन से पॉइंट हैं वे। जैसे कि देखिए, हमारे टेंसेस होते हैं तीन टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इन तीनों टाइप के टेंसेस के भी चार चार टाइप होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट भी आपका चार टाइप का होता है, पास्ट भी आपका चार टाइप का होता है एंड फ्यूचर भी आपका चार टाइप का होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके प्रेजेंट का भी इंडेफिनेट, जैसे आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से चार आपके प्रेजेंट के हुए। सेम इसी तरीके से आपके पास्ट के भी होंगे। पास्ट का भी आपका इंडेफिनिट होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, पास्ट का परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे कि आपका कोई भी एक सेंटेंस आपको टुकड़ों में करके दिया हुआ होगा, जैसे कॉमन एरर में भी मिल सकते हैं आपको। जो टेंसेस हैं इसलिए भी पहचान आनी जरूरी है क्योंकि वे आपके कॉमन एरर में भी मिल सकते हैं, वो आपको फिलअप भी करने को मिल सकते हैं, आपको टेंस पहचानने को भी मिल सकते हैं। तो किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो वो आपके एग्जाम में आएगा, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपके एक सेंटेंस के टुकड़े किए गए होंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से आपके सेंटेंस के टुकड़े किए गए होंगे। अब उस सेंटेंस में आपको कॉमन एरर ढूंढना होगा। ठीक है, तो कॉमन एरर आपको ढूंढना होगा इस तरीके के सेंटेंस में। अब उसमें से क्या पता आपके सेंटेंस में कहीं पर आपके टेंस में ही मिस्टेक हो। जैसे कि टेंस हम पहचानेंगे कैसे, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से, और उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आप कॉमन एरर देखेंगे अपने किसी सेंटेंस में कि किस पार्ट में आपका एरर है, और आपको फिलअप भी करने को मिल सकता है। सेकंड टाइप से आपको जो टेंसेस हैं कहां पर आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको सेकंड टाइप है कि आपको फिलअप करने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो टेंसेस आपको फिलअप में भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस के बीच में आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की जगह छूट जाती है, तो वो आपको फिल करना होता है। और नीचे आपको चार वर्ड दिए गए होते हैं, उनमें से बताना होता है कि कौन सा वर्ड आपका सही है अकॉर्डिंग टू योर टेंस। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आपका सही होगा देखेंगे। तो इस तरीके से आपको फिल करना होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको पॉइंट्स मिले होंगे, उनमें से आपको बताना होगा। आज आपको एक एक वर्ड ऐसा मिलेगा कि वर्ड देखते ही आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा है, इसमें क्या आएगा क्या नहीं। तो आइए देखिए, आइए हम देखते हैं कि वे पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज तक हमने देखा है स्ट्रक्चर तो होती है हमारी किसी भी सेंटेंस की, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर होगी हमारी सब्जेक्ट एंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, अगर एस या ईएस लगता है आपका, प्लस ऑब्जेक्ट होता है आपका एंड प्लस अदर वर्ड होता है। ठीक है, और इनके साथ में अगर आपका नेगेटिव होता है, ये तो होगा हमारा एफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब एफर्मेटिव के साथ में अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है डू या डज। ठीक है, और डू या डज के साथ में हमारा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नोट आएगा, और नोट के साथ में फिर हमारी होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला। अब नेगेटिव का फॉर्मूला ऐसे ही आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हमारा डू या डज सेंटेंस के सबसे शुरू में आ जाता है। तो क्योंकि सभी सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू टेंस आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वो आपकी सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई यहाँ पर डू या डज, तो डू या डज आपका शुरू में आ जाता है, डू या डज, ठीक है। और उसके बाद में होती है आपकी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में होता है हमारा नोट आएगा हमारा, अगर सेंटेंस में यूज होगा आपका, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड अदर वर्ड आ जाएगा आपका, लास्ट में होगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस के फॉर्मूले होते हैं। अब इन सभी में जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है, इसी तरीके से आपके जितने भी टेंसेस होते हैं उन सभी टेंसेस की आपकी मोस्टली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब पे आपको फोकस करना होता है। तो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब का आप ध्यान रखेंगे। इनके ऊपर मैंने आप एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस के टेंसेस पहचानते हैं। तो देखिए इस तरीके से तो होती है हमारी स्ट्रक्चर, लेकिन इनके अलावा देखिए आप किसी सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में आपका डेली, एवरीवन, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, या ट्विस अ डे, ट्विस अ वीक, ट्विस अ मंथ, ट्विस अ ईयर, या सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली एंड जनरली, ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, अगर इन वर्ड्स में से कोई भी आपका सेंटेंस में ये टाइम बताने के लिए यूज किया गया है तो इन वर्ड को आप देखते ही पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो ये वर्ड्स का आप ध्यान रखेंगे और इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में आए हैं तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, ठीक है। और इनके अलावा भविष्य की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। मतलब कि कोई भी आपका सेंटेंस होगा और उसमें भविष्य की कोई भी निश्चित योजना आ रही होगी तो वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस हुआ, इस सेंटेंस में देखिए भविष्य की कोई भी निश्चित आपकी योजना होगी, तो जब भी किसी सेंटेंस में भविष्य की कोई निश्चित योजना होती है तो वहां पर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। देखिए जैसे कि गौरव गोज टू कानपुर ऑन 10th मार्च। देखिए सेकंड पॉइंट है आपका, जब किसी सेंटेंस में भविष्य की दो घटनाएं आती है, मतलब भविष्य की कोई दो घटनाएं होती हैं भविष्य काल की, और उन दोनों घटनाओं में एक आपका बिफोर, इफ, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस या टिल, इनसे स्टार्ट होता है। तो इनके बाद आने वाली जो आपकी क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। तो देखिए जैसे कि आपका एक सेंटेंस हुआ, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, और दो आपके सेंटेंस होंगे एक साथ में और इनके साथ में कोई क्लॉज आ रही होगी तो वो वाली क्लॉज होगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बाकी दूसरी क्लॉज आपकी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी। देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए आपका इफ आ गया है। इफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो सेंटेंसेस होंगे और दोनों सेंटेंसेस आपके एक सेंटेंस के अंदर आ रहे होंगे और दोनों आपके फ्यूचर की कोई घटना बता रहे होंगे, और इनमें से जैसे कि आपका इफ हो गया या इनमें से किसी भी वर्ड का यूज हो रहा होगा तो इसके साथ में जो भी आपका सेंटेंस होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि जो भी इसके साथ में आपका सेंटेंस होगा ना, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया हुआ होगा। अदरवाइज अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है इन वर्ड्स के साथ में तो ये आपका कॉमन एरर में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका कॉमन एरर वाला होगा तो आप ढूंढ सकते हैं कि आपका ये एरर वाला पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर विल का यूज हुआ है तो यहाँ पर विल का यूज नहीं होना था, तो ये आपका रोंग वाला पार्ट हुआ। तो हमें ये कैसे बनाना था, इफ ही, तो हम यहाँ पर विल नहीं लगाएंगे। इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, तो इस तरीके से आपका पहले वाला जो सेंटेंस होगा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इफ ही कम्स हियर। अगर यहाँ पर आप फ्यूचर का यूज करेंगे तो ये आपका रोंग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि जहां पर आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। तो जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे उनमें आपको नोट करना होगा कि वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं। अगर आपका कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, मतलब कोई भी सात्विक सत्य है, तो सात्विक सत्य जो भी होगा वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो सही ही होगा, ठीक है। तो वो आपके जितने भी सेंटेंसेस होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। इसके अलावा अब शुरू करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं आपके जिनसे आपको देखते ही पता चल सकता है कि ये सेंटेंस आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई काम आपका वर्तमान काल में जारी है, मतलब वर्तमान काल में कंटिन्यू है आपका काम, वहां पर वो वाले सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस आपके जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर होती है आपकी होती है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में आपका इज, आर या एम होता है, इज, आर या एम के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होती है। आप ये एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव से आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सभी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है। देखिए वे वर्ड्स होंगे आपके, जैसे कि किसी सेंटेंस में अगर आपका नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, अगर ये वाले वर्ड्स आपके समय का बोध कराने के लिए, मतलब समय बताने के लिए अगर आपके सेंटेंसेस में यूज हुए हैं, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, ही इज रीडिंग नाउ, तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नाउ आया है आपके इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, लेकिन अगर यही सेंटेंस ही रीड्स नाउ हो, तो देखिए अगर ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बना हुआ हो, ही रीड्स नाउ, तो क्या ये सेंटेंस आपका सही होगा? नहीं, ये सेंटेंस हुआ आपका रॉन्ग, क्योंकि नाउ आपका जहां भी समय बताने के लिए प्रयोग होगा वो यूज होगा आपके, हमेशा ही यूज होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इस बात को ध्यान रखिए बिल्कुल, और इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। जैसे निकट भविष्य की निश्चित योजना को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है, निकट भविष्य की निश्चित योजना। कि आपका ये सेंटेंस है, वी आर सीइंग द डायरेक्टर टुमारो, तो देखिए इस सेंटेंस में ये सेंटेंस हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, हालांकि यहाँ पर टुमारो आया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। ये वाले वर्ड्स जितने भी होंगे आपके, जैसे ये सभी वर्ड्स आपके आप नोट कर लीजिएगा, ये कोई भी वर्ड आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मोस्टली यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वर्ड्स आपके यूज नहीं होंगे। देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, तो ये सेंटेंस हुआ आपका रॉन्ग। देखिए हालांकि मैंने अभी आपको पहले सेंटेंस, एक इससे पीछे सेंटेंस बताया था सीइंग वाला, उसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हुआ था, क्योंकि वो निश्चित योजना थी आपकी भविष्य काल की, इसलिए वो सीइंग वहां पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हुआ था। लेकिन नॉर्मली आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होगा उनमें आपके ये वाले वर्ड्स यूज नहीं होंगे। देखिए जैसे कि आपका आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, इस तरीके से होगा तो ये रॉन्ग होगा। अगर आपका सही सेंटेंस होगा तो सही सेंटेंस आपका इस तरीके से होगा। तो ध्यान रखेंगे और आप इन सभी वर्ड्स को नोट करेंगे कि ये वाले वर्ड्स आपके नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आते हैं। देखिए अब होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट के भी कुछ पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट देखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट आपके वे वाले वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से, मतलब जिन सेंटेंसेस से पता चलता है कि कोई काम आपका जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब अभी अभी आपका काम जो है वो समाप्त हुआ है, तो वो वाले आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए इनमें भी आपके, वैसे तो आपकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की आपकी स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में आपका हैज या हैव होगा, हैव के साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एंड ऑब्जेक्ट एंड आपका अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर आपके किसी सेंटेंस में सो फार, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी या येट, ये वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो वो सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। अदरवाइज आप अपने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से एंड मेन वर्ब की फॉर्म से पहचान सकते हैं कि आपका सेंटेंस कौन सा है। अदरवाइज अगर आपको ये वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो इनके अलावा अगर आपको ये वर्ड आपके सेंटेंस में मिलते हैं और ये टाइम बताने का काम कर रहे हैं आपके सेंटेंस में, तो ये वाला सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, ही हैज नॉट कम येट,
देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, ही हैज नॉट कम येट, और येट का भी देखिए आप, जो येट होता है वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली यूज होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो देखिए ही हैज नॉट कम येट, ये देखिए ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। तो वैसे आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब से भी पता चल जाता है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, अदरवाइज आपको ये वर्ड मिलते हैं तो वो सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। जब आपका सेंटेंस आता है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो ये सेंटेंस तो हुआ आपका सही, लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क हो तो ये सेंटेंस होगा आपका रोंग, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं आई है। तो आप हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखेंगे कि आपकी सेंटेंसेस में टेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके जब किसी सेंटेंस में कोई कार्य आपका पास्ट टेंस में हुआ हो, मतलब कोई काम आपका पास्ट टेंस में हुआ है और उसका प्रभाव प्रेजेंट तक है, मतलब आज तक भी उसका प्रभाव है और वो काम हुआ था आपका पास्ट में, पहले हुआ होगा कभी, जैसे कि आपका आई हैव सीन द ताज महल, जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस। तो देखिए आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, तो देखिए ये देखा होगा कभी पहले, तो पास्ट टेंस में ये काम हुआ होगा, मतलब पहले कभी हुआ होगा, लेकिन इसका असर आज तक है, इसका प्रभाव आज तक है, तो इस कारण ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो इस तरीके के जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे सभी आपके प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे। तो आपको ये फिलअप में भी करने को मिल सकता है और ये आपको कॉमन एरर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में होगा आपका हैज या हैव, हैज या हैव के साथ में होगा आपका बीन, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, ठीक है, और इसके साथ में होगा आपका ऑब्जेक्ट एंड उसके जस्ट आफ्टर होगा आपका सिंस या फोर या सिंस, एंड उसके बाद में होगा आपका टाइम। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब भी नोट करेंगे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव के साथ में बीन और इसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, और जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो, सबके साथ में आपका सिंस या फोर के साथ में टाइम जरूर लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होगी। और जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, he has been doing this work for 2 days, तरीके के जितने भी आपके सेंटेंस होंगे जिनमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ में बीन और उसके साथ में जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा होगा, वे सभी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। तो आपको जब भी सेंटेंस में टेंस पहचानने को आए तब आप अपनी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब से पहचान सकते हैं, अदरवाइज जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए इन सभी वर्ड्स को देख करके आप कोई भी सेंटेंस पहचान सकते हैं कि वो आपका सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। और अगर आपको फिलअप करने के लिए भी आता है तो आप इन वर्ड्स के की हेल्प से अपने सेंटेंस को फिल भी कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।